अगर आपको ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम रहता है तो अगर आप एक चमत्कारिक जूस पियोगे तो उसकी कितना भी भयंकर गैस होगा वो आपको 5 से 10 मिनट में तुरंत राहत मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पान लेना है, उसमें 1 गिलास। आज के दिन हर कोई इंसान गैस की प्रॉब्लम से परेशान है, फिर चाहे वो कोई बूढ़ा हो, युवान हो या फिर बच्चे हो। आज के दिन छोटे बच्चों में भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गैस क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, आपको गैस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सिलू और आप लोग देख रहे हो हेल्दी टॉक विद डॉक्टर अनिल सिलू। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेट में गैस बनना डाइजेस्टिव प्रोसेस का एक हिस्सा है। हर एक इंसान के पेट में गैस बनती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर कोई भी इंसान दिन में 5 से 10 बार गैस पास करता है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। गैस तो बनती रहेगी लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब गैस बनती तो है लेकिन अगर हमें गैस पास नहीं होती है तो गैस हमें हमारे पेट में प्रॉब्लम कर सकती है। हमारे पेट में कई तरह की गैस बनती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन। जब भी हमारे पेट में मीथेन गैस बनती है वो बहुत ख़राब स्मेल करती है। अब हम बात करेंगे ये गैस कैसे बनती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे माउथ के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचता है। यहाँ स्टमक में जो भी लो फैट फूड होता है उसका डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। बाकी का जो फूड बचता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। यहाँ भी जो लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है उसका डाइजेशन यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कई गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, इकोलाई है, इसके अलावा वायरस है, फंगीज है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसका फर्मेंटेशन शुरू कर देते हैं। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा गैस बनती है। जो ये गैस हमारी बॉडी में बनती है वो दो तरह से हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। एक तो हमारे माउथ के द्वारा यानी कि इरेक्टेशन, डकार, और दूसरा फ्लैटस यानी कि जो हम गैस पास करते हैं वो। अब हम बात करेंगे ये गैस जो बनती है वो हमें कब प्रॉब्लम करेगी। नॉर्मली एक इंसान के पेट में 200 ml से लेकर 1 लीटर तक गैस बनती है, लेकिन ये नॉर्मली पास हो जाती है, तब तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं करती है। जब एक जो गैस बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती है तब हमें प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में जो गैस बनती है उसे बाहर नहीं निकलने के भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टिनल मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो गैस बनती है वो आगे नहीं बढ़ पाती और वहीं के वहीं भरी भरी रह जाती है। उसकी वजह से हमें एब्डोमेन में पेन हो सकता है। इसके अलावा हमें पाइल्स या हेमोरॉइड्स है तो उसकी वजह से भी गैस को पास करने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से भी हमें गैस पास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पेट में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी गैस पास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इसमें सबसे ज़्यादा गैस बनती है और हमें गैस्ट्राइटिस हो जाता है और इसमें भी इंटेस्टिनल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती है। और इसके अलावा हमें अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आप सेडेंटरी लाइफ करते हो, सेडेंटरी लाइफ जीते हो, यानी कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता है, तो क्या होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपके जो पेट के मसल्स होते हैं उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। इसकी वजह से भी आपको गैस पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब कारणों की वजह से जो गैस बनती है वो हमारे पेट में ही पड़ी रहती है, जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम दे सकती है। अब हम बात करेंगे जो गैस है उसकी वजह से हमें क्या लक्षण यानी कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम्स, गैस की वजह से जो हमारा पेट है वो फूल जाता है, प्रेशर फीलिंग आती है, पेट भारी भारी लगने लगता है। उसकी वजह से हमें एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट में पेन भी हो सकता है। कभी कभी नोजिया यानी कि नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा गैस बनती है तो जो गैस बनती है वो हमारे अपर GI ट्रैक्ट में आती है, यानी कि हमारे छाती में भी
पेन हो सकता है, चेस्ट में भी पेन हो सकता है, कभी कभी हमें घबराहट जैसी फीलिंग आती है, शायद हमें ऐसा भी लग सकता है कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा हमारे हेडेक यानी कि अपने सिर में दर्द भी हो सकता है, पूरे बॉडी एक यानी कि हमारा पूरा शरीर में पेन हो सकता है, हमारे बैक में पेन हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा गैस बनती है तो उसकी वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। अगर हमें गैस का प्रॉब्लम है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है तो आपको हाई फाइबर फूड, वैसे तो फाइबर फूड है वो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में फाइबर फूड खाओगे तो उससे क्या होगा कि फाइबर फूड की वजह से गैस ज़्यादा बनती है। हाई फाइबर फूड क्या होता है, जैसे कि ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, पीयर्स है यानी कि नाशपाती है, स्प्राउट्स है, और दूसरा हाई फैटी फूड यानी कि ज़्यादा चर्बी वाला फूड हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, होल एग्स है, मीट है, फ्राइड चिकन है। ये सब फूड हमें डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और इसमें से ज़्यादातर फूड है वो अनडाइजेस्टेड रहता है। जितना ज़्यादा फूड अनडाइजेस्टेड रहेगा उसकी वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो ज़्यादा चलेगी और उससे ज़्यादा गैस बनेगा। और इसके अलावा जो पोटैटो है यानी कि बटाटा है, ऑनियन है, और अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हो तो उसकी वजह से भी आपको गैस बन सकती है। इसके अलावा अगर आप सिगारेट स्मोकिंग करते हो तो उसकी वजह से भी आपको गैस बन सकती है। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अगर गैस का प्रॉब्लम रहता है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। वैसे तो हमें गैस के प्रॉब्लम में कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसे भी है जिसमें गैस जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो मेडिकल कंडीशन को हमें रूल आउट करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, क्रोन्स डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, गैस्ट्रिनोमाज है। इन सारे मेडिकल कंडीशन में हमें गैस लाइक सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब कंडीशन हमें पहले रूल आउट करने के लिए कुछ ब्लड रिपोर्ट्स है, USG एब्डोमेन है, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत लगे तो CT स्कैन है, एंडोस्कोपी है, ये सब रिपोर्ट हमें एक बार करा लेना चाहिए। अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है और हम गैस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मेन पार्ट यानी कि ट्रीटमेंट में। इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में पहला पार्ट है प्रिवेंशन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें गैस ना हो। तो उसकी वजह से मैंने जो पहले ही भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हाई फाइबर फूड है, जैसे कि पीयर्स है, कॉलीफ्लावर है, स्प्राउट्स है, हाई फाइबर फूड है और ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा फास्ट फूड है, हाई फैटी फूड है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे बंद कर देना चाहिए, और अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसे बंद करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो आपको गैस नहीं बनेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या होता है, कई लोगों को स्पीड में खाने की आदत होती है, जल्दी खाना खा लेते हैं, वो अच्छी तरह से चबा के खाते नहीं है। उससे क्या होता है, जो हमारे खाने में जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो धीमे धीमे अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो हमारे जो खाना है उसमें हमारा जो सलाइवा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है। इसके अलावा कई लोगों को गैस पास करने में शर्म आती है। पब्लिक प्लेस में होते हो तो वो क्या करते हैं, अगर उसको गैस पास करनी होती है तो शर्म के मारे गैस पास नहीं कर पाते हैं और वो गैस को दबा के रखते हैं। उसकी वजह से जो गैस है आपके पेट में ही पड़ी रहती है और फिर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। फिर इसके अलावा कई लोगों को क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स में ऑलरेडी गैस होता है, उसके बाद वो लोग स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आप कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ जो गैस होती है वो तो पीते हो, इसके अलावा आप जो हमारे आसपास जो एयर होती है उसे भी स्वेलो कर जाते हो। जो ये एयर स्वेलो करते हो हमारे पेट में गैस बनते घूमती रहती है और फिर हमें प्रॉब्लम दे सकती है। इसके लिए हमें कभी स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
फिर कई लोगों को क्या होता है, खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रीशन होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, जो एसिड बनता है वो डाइल्यूट हो जाता है और हमारा जो डाइजेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके लिए खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो आधा घंटे बाद आप पानी जितना चाहे उतना पी सकते हो। इसके अलावा कई लोगों को कैसी आदत होती है, तो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें खाना खाने के बाद कुछ 10 से 15 मिनट तक स्लो वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप स्लो वॉकिंग करोगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है और हमें जो इंटेस्टाइनल मसल्स होते हैं उसकी भी मूवमेंट होती है। इसे थोड़ा वॉकिंग करोगे तो जो भी गैस बनती है वो बाहर निकल जाएगी, या तो डकार के रूप में या फिर फ्लैटस के रूप में। अब मैं आपको एक जूस की रेसिपी बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम रहता है तो अगर आप एक चमत्कारिक जूस पियोगे तो उसकी कितना भी भयंकर गैस होगा वो आपको 5 से 10 मिनट में तुरंत राहत मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पान लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है, फिर उसमें 1 चम्मच कच्चा जीरा डालना है और थोड़ी सी दालचीनी डालनी है और उसे स्लो गैस पर 5 मिनट तक गर्म करना है। 5 मिनट बाद उसे छान लीजिए और उसमें आधा चम्मच नींबू का जूस मिला दीजिए और आधा चम्मच काला नमक मिक्स करके अच्छी तरह से हिला के उसे गर्मा गर्म ही पी लीजिए। अगर आप इस जूस को पियोगे तो 5 से 10 मिनट पे आपको कैसी भी गैस बनी होगी तो तुरंत बाहर निकल जाएगी और आपको गैस से तुरंत राहत मिल जाएगी। ये जूस है कब पीना चाहिए, आपको जब भी आपको लगे कि मुझे गैस जैसा फीलिंग हो रहा है या आपको गैस का प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बना के इसे गर्मा गर्म ही पी लीजिए। आपको 5 से 10 मिनट में तुरंत राहत मिल जाएगी। अगर आपको डेली गैस का प्रॉब्लम रहता है तो आप इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम को आप 2 टाइम दिन में पियोगे। अगर 1 महीने तक आपका इस्तेमाल करोगे तो आपको गैस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके अलावा कई एलोपैथिक मेडिसिन भी है जो आपको गैस में काफ़ी आराम दे सकती है, जैसे कि पेंटोप्रेजोल है, इस्मोप्रेजोल है, राबेप्रेजोल है, ओमेप्रेजोल है और इसके अलावा एंटासिड सिरप है जैसे कि डाइजिन है। ये सब भी आप ले सकते हो। अगर आपको इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हो। तो गाइस, आशा रखता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।